दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे सीपेक ने पाकिस्तान की तकदीर बदल दी है, कैसे पाकिस्तान और चाइना ने सीपेक की मदद से इंडिया का देरीना दोस्त समझे जाने वाला कंट्री को भी अपने साथ मिलाया है और इस खित्ते में भारत क्यों तन्हाई की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि तुर्की, ईरान, रशिया के बाद और किन किन मुल्कों ने सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बनने वाले इकोनॉमिक जोन्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपनी बिजनेस कम्युनिटी के वफूद भेजने का ऐलान किया है। और साल 2020 में मलेशिया, तुर्की, ईरान, रशिया, पाकिस्तान और चीन मिलकर ग्वादर को किस अहम अरब पोर्ट के मुतबादिल के तौर पर खड़ा करने की ठान ली है। इस वीडियो में हम इस बात से भी पर्दा उठाएंगे कि कल तक पाकिस्तान की मुखालिफत में बात करने वाले तमाम ममालिक ने अचानक से यू टर्न लेकर FATF के फोरम पर पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान के मौक़िफ़ पर क्यों तनकीद की है और वो कौन से आलमी जरीदे हैं जिनके मुताबिक अगले चंद सालों में हिंदुस्तान दाखिली इंतशार यानी खाना जंगी की नजर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे बेगुनाह मुसलमानों और दूसरी माइनॉरिटीज के लिए भारत मजीद गैर महफूज होता जा रहा है और हिंदुस्तान में अनकरीब इंसानी जानों की जिया की शक्ल में एक बड़ा अलमिया जन्म लेता दिखाई दे रहा है। इन सभी पर बात करने से पहले एक नजर चाइना और पाकिस्तान के बाहिमी इश्तिराक से शुरू होने वाले इस सीपेक के प्रोजेक्ट्स पर जो BRI यानी बेल्ट एंड रोड के अहम तरीन हिस्सा है का एक सरसरी जायजा लेते हैं। अचानक इस सीपेक में कौन सी ऐसी तब्दीली नजर आई जिसके चलते दुनिया ने भारत जैसी बड़ी मार्केट से भी मुंह फेर कर पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने को तरजीह दी है। सीपेक चाइना के BRI मंसूबे के सबसे अहम तरीन और महंगा तरीन जुज है। आलमी माहिरीन के मुताबिक ये सीपेक ही है जो चाइना की कामयाबी और नाकामी का तयन आने वाले चंद सालों में करेगा। इसीलिए चाइना ने सीपेक मंसूबे के तहत ग्वादर में अपनी नेवल एग्जिस्टेंस को और भी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है ताकि सीपेक को लाहक हर तरह के खतरात को पाकिस्तान के साथ मिलकर आसानी के साथ निपटाया जा सके। ग्वादर डीप सी पोर्ट जितना तिजारती एतबार से चाइना के लिए अहमियत रखता है, इससे कई गुना ज्यादा स्ट्रेटेजिक सप्लाईज के एतबार से भी अहमियत रखता है, क्योंकि चाइना ये समझता है कि अगर ग्वादर पर इनका मुकम्मल कंट्रोल हुआ तो इनकी स्ट्रेटेजिक सप्लाईज को लाहक खतरात खत्म हो जाएंगे और चाइना आसानी के साथ इस पोर्ट को बेस बनाकर पूरी दुनिया की मार्केट्स तक रिसाई हासिल कर सकेगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया की क़यादत में बनने वाले इस्लामी मुल्कों के एक ब्लॉक ने चाइना को अपने मकासद हासिल करने में अहम किरदार अदा किया है। तुर्की ने इस प्रोजेक्ट की हिमायत आज से पहले की थी, मगर कुछ अरब कंट्रीज की अमेरिकी हिमायत के बाइस अब तुर्की, मलेशिया और ईरान ने खुलकर इस बात का इजहार करना शुरू किया है कि ग्वादर को दुबई के अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। और चाइना ने भी ये ऐलान किया है कि ग्वादर पोर्ट को इस तर्ज पर बनाया जाएगा कि इससे इस पोर्ट पर इन तमाम बहरी बेड़ों के लिए ऑयल रिफिलिंग की सहूलत मौजूद होगी जो आजकल इस काम के लिए मुख्तलिफ अरब पोर्ट्स का रुख करती हैं। इसके साथ साथ ग्वादर डीप सी पोर्ट एक ऐसे मॉडर्न मास ट्रांजिट पोर्ट का किरदार भी अदा करेगा जिससे पाकिस्तान को बड़ी मिकदार में ज़र मुबादला कमाने का मौका भी मिलेगा। आज से चंद महीने पहले तक आधी से ज्यादा दुनिया पाकिस्तान की हक में बात करने को तैयार तक नहीं थी, लेकिन जैसे ही सीपेक अपनी फेज 2 में दाखिल हुआ, दुनिया के मौक़िफ़ में यकसर तब्दीली आई। इसके एक बड़ी वजह सीपेक के तहत मुकम्मल किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का शुमार आलमी मयार के इंफ्रास्ट्रक्चर में होने लगा और दुनिया को पाकिस्तान से मुंसलिक तिजारती मकासद वाज़ेह होने लगे। इस सिलसिले में सबसे पहले तुर्की, मलेशिया के बाद ईरान ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के ऐलान किए तो हमेशा से हिंदुस्तान का साथ देने वाले रशिया से भी रहा नहीं गया और रशिया के सदर पुतिन ने हाल ही में पाकिस्तान के दौरे का इंदिया दिया है। इस सिलसिले में रशियन सदर का कहना था कि सीपेक इस खिते के लिए एक निहायत ही अहम प्रोजेक्ट है, इसलिए इसकी तकमील में इस खिते के तमाम ममालिक को हिस्सा लेना चाहिए ताकि खिते में माशी सरगर्मियों को फरोग देने में आसानी हो। सीपेक के बारे में रूसी सदर का कहना था कि रशिया हमेशा से सीपेक के हक में रहा है और रशिया पाकिस्तान में बड़े लेवल पर सरमायाकारी करने का इरादा रखता है ताकि
ताकि रशियन इंडस्ट्री को एशियाई और यूरोपीय मार्केट्स तक आसानी से रसाई हासिल हो सके। रूस के इस इकदाम को ईरान और चाइना ने खैर मकदम कहा है। रूस पाकिस्तान में अपनी तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी करेगा। रूस पाकिस्तान में एनर्जी, रेलवे और स्टील इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करेगा। इस हवाले से एक 64 रुकनी रशियन वफद ने रशियन मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड की सरबराही में इस्लामाबाद का दौरा भी कर चुकी है। इस इब्तिदाई दौरे के दौरान रशिया ने पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली के सिलसिले में $1 बिलियन की इमदाद का भी ऐलान किया है। सिर्फ एनर्जी के सेक्टर में रशियन वफद ने $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान के साथ पहले ही एग्रीमेंट तय किया है। इसके अलावा रशिया पाकिस्तान के लिए सुखोई सुपर जेट तैयारें भी सप्लाई करेगा। इन तैयारों की खास बात यह है कि ये हर किस्म के मौसम में उड़ान भरने की सलाहियत रखते हैं और इसमें मिनिमम 100 पैसेंजर्स की गुंजाइश मौजूद होती है, जो कि पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए निहायत ही मौजूद करार दिए जा रहे हैं। सर्विस सेक्टर में रशिया के एक्सपो बैंक के सीनियर एहलकारों ने पहले ही प्राइम मिनिस्टर के साथ अपनी एक मीटिंग में पाकिस्तान में बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट की बात तय कर चुके हैं। इस रशियन बैंक के अहदेदारों के मुताबिक वो ग्वादर समेत दीगर पाकिस्तान की सनती शहरों में इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं। इससे पहले पाकिस्तान और रशिया के दरमियान तकरीबन $100 मिलियन का तनाजा था, जो कि पाकिस्तान और रशिया ने बातचीत के जरिए सेटल कर दिया है। वो तनाजा कुछ इस तरह था कि रशिया कोलैप्स से पहले यानी रशियन फेडरेशन के दौर में रशियन बिजनेसमैन पाकिस्तानी बैंकों में अपना पैसा रखवाया करते थे ताकि इंपोर्ट की बिल्स की अदायगी बर वक्त हो सके। मगर जैसे ही रशियन फेडरेशन कोलैप्स हुआ तो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स और रशियन इंपोर्टर्स के दरमियान मुख्तलिफ बिल्स को लेकर तनाजा खड़ा हुआ और ये केस पाकिस्तान के कोर्ट में चल रहा था, जिसे चंद महीने पहले खत्म कर दिया गया है और पाकिस्तान ने वो रकम रशियन गवर्नमेंट को अदा कर दी है, जिसके बाद पाकिस्तान और रशिया के तिजारती ताल्लुकात बहाल हुए, जो इन तमाम इन्वेस्टमेंट्स के बाइस बने। इसी तरह पिछली हुकूमतों के अदवार में तुर्की के मुख्तलिफ फर्म्स के साथ भी मुख्तलिफ नौइयत के डिस्प्यूट थे, जिनमें से बहुत से डिस्प्यूट्स को लेकर पाकिस्तान पर भारी जुर्माने भी आयद किए जा चुके थे। मसलन करके पावर प्लांट्स के डिस्प्यूट पर पाकिस्तान पर $1.2 बिलियन का जुर्माना आयद किया जा चुका था, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने तुर्क ऑफिशियल्स की मदद से इस डिस्प्यूट को न सिर्फ खत्म करवा दिया बल्कि आयद शुदा $1.2 बिलियन का जुर्माना भी माफ करवा दिया। और हाल ही में तुर्किश बिजनेसमैनों के एक वफद ने पाकिस्तान का कामयाब दौरा किया है और सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बनने वाले स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में पाकिस्तानी बिजनेसमैनों के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर्स करने का इरादा जाहिर किया है। इस सिलसिले में सिर्फ एक तुर्किश कंपनी ने पाकिस्तान में $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया। ये $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में FMCG के सेक्टर में किया जाएगा। इसके अलावा रवां साल के मार्च में रजब तैयब उर्दवान के दौरे पाकिस्तान के दौरान भी तुर्की की तरफ से पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट का ऐलान का इंदिया दिया जा चुका है। तुर्क गवर्नमेंट सीपेक को इतना ही अहम समझती है जितना पाकिस्तान, और कई बार इस बात का भी इजहार किया जा चुका है कि तुर्की की तरफ से ग्वादर पोर्ट मुस्तकबिल का ट्रेड हब साबित होगा और ये खित्ते के तमाम ममालिक की माशी ग्रोथ के लिए निहायत ही अहमियत का हामिल डीप सी पोर्ट का किरदार अदा करेगा। तुर्क वजीर तिजारत के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तिजारती वॉल्यूम को जल्द से जल्द $1 बिलियन तक ले जाया जाएगा, जो दोनों दोस्त ममालिक की इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी करार दिया जा चुका है। इस सिलसिले में दोनों ममालिक के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। 2019 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स के इदारे ने रिकॉर्डिंग माइन के केस में पाकिस्तान पर $5.976 बिलियन के जुर्माने आयद किए थे। याद रहे, रिकॉर्डिंग दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी गोल्ड और कॉपर की माइन है। इस माइन को लेकर एक तुर्किश कंपनी और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान डिस्प्यूट चल रहा था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान पर $5.976 बिलियन का जुर्माना आयद किया गया था। मगर हुकूमत पाकिस्तान ने तुर्क गवर्नमेंट की मदद से न सिर्फ इस जुर्माने को माफ करवाया बल्कि इस कंपनी को भी पाकिस्तान में मजीद इन्वेस्टमेंट करने पर आमदा किया है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान इस एक माइन से इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर सकती है कि पाकिस्तान के हालिया
सालाना बजट के तमाम खसारे खत्म हो जाएं और पाकिस्तान को मजीद IMF या किसी भी आलमी मालियाती इदारे के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह ईरान और मलेशिया के भी मुख्तलिफ बिजनेसमैन आजकल इस्लामाबाद के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि वो CPEC के तहत बनने वाले इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स करने और पाकिस्तानी बिजनेसमैनों के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर्स करने का इरादा रखते हैं। ईरान के पाकिस्तान में मौजूद सफीर का इस सिलसिले में कहना था कि ईरान CPEC को हकीकी इक्तिसादी रिवाइवल के रूप में देख रहा है और ईरान की ये ख्वाहिश है कि इससे पाकिस्तान समेत ईरान की भी इक्तिसादी बहाली का बाइस बने। इस सिलसिले में चाइना, ईरान और पाकिस्तान ग्वादर को ईरान के चाबहार पोर्ट से जोड़ने के लिए एक रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे हैं और ईरान ने इसीलिए ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन की तकमील के लिए पाकिस्तान को मजीद वक्त दिया है, जबकि दूसरी जानिब तमाम आलमी मालियाती इदारे हिंदुस्तान को इस खित्ते के लिए खतरनाक करार दे रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की बागडोर एक ऐसे शख्स के हाथ में है जो हिंदुत्व के पैरोकारों के अलावा किसी और को हिंदुस्तान में रहने का हकदार ही नहीं समझता। इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर अगले चंद महीनों तक मोदी हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज में तब्दीली नहीं की तो मुमकिन है कि हिंदुस्तान में बड़े लेवल पर खाना जंगी शुरू हो और हिंदुस्तान इसके नतीजे में टूट फूट का शिकार होगा। इसलिए तमाम बड़ी आलमी ताकतों ने मोदी हुकूमत से किनारा कशी शुरू कर दी है, जिसका अमली मुजाहिरा हाल ही में होने वाले FATF के इजलास में किया गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।